हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। एंड कल हमने बात करी थी अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केट के कंसेप्ट के ऊपर, है ना। उसके बाद हम लोगों ने समझा मार्केटिंग क्या होता है। फिर हम लोगों ने उसमें डिफ्रेंशिएट करा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड मॉडर्न मार्केटिंग के कंसेप्ट क्या होता है। तो आज उसी मॉडर्न मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। उसके बाद आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैंने कल ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मॉडर्न मार्केटिंग का आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग फोकस करता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। इसका मेजर मोटिव यही होता है कि कोई किसी भी प्रोडक्ट को या तो बाय करना है या तो सेल करना है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई पे ज़्यादातर फोकस करता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और बात करें हम लोग मॉडर्न मार्केटिंग की, तो मॉडर्न मार्केटिंग क्या करता है, ये केवल प्रोडक्ट सप्लाई पे फोकस नहीं करता, उसके साथ साथ कंज्यूमर के क्या सेटिस्फैक्शन है, उनके क्या वांट्स है, क्या नीड है ना। क्या चेंजेज हो रहे हैं मार्केट में, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, क्या प्रोडक्ट में हम लोग इनोवेट कर सकते हैं, है ना, क्या प्राइसिंग रहेंगे, ये सारी चीज़ों को मीट करने के लिए मॉडर्न मार्केटिंग के कंसेप्ट लेकर आया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग फोकस करेंगे, मॉडर्न मार्केटिंग फोकसेस ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मेजर इनका क्या रोल होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का इनका रोल होता है। तो कुछ है इसमें डिफरेंस बिटवीन, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट हो गया, दूसरा हमारा मॉडर्न कंसेप्ट हो गया। सो ट्रेडिशनल कंसेप्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका सिंपल लॉजिक यही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को इंडस्ट्री से लेकर, है ना, इंडस्ट्री से कस्टमर तक पहुंचा देना, इनका बस सिंपल लॉजिक ये होता है। मॉडर्न मार्केटिंग किस पे फोकस करता है, पहले तो कस्टमर का डिमांड क्या है ना। उसके बाद क्या करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता है, फिर मार्केट टेस्टिंग होती है, फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में हम लोग, है ना। तो ये होता है मॉडर्न मार्केटिंग के कंसेप्ट। और लास्ट में क्या करते हैं, कस्टमर्स के फीडबैक लेते हैं हम लोग। तो एक मेजर डिफरेंस यही बता सकते हैं हम लोग कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड या फिर इंडस्ट्री बेस्ड है, एंड मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, कस्टमर बेस्ड है। हॉस्पिटल कह लो या फिर कोई भी बिजनेस कह लो, है ना। तो होप कि आपको इसका डिफरेंस बिटवीन समझ में आएगा कंसेप्ट, है ना। तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो ये क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं। उसी तरह अब आगे बात करेंगे, तो अब हम लोग को बात करना है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। तो मैंने आपको मार्केट समझा दिया कि क्या होता है, फिर मार्केटिंग समझाया क्या होता है। अब आज के टॉपिक हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केटिंग का डेफिनेशन भी वही बताया गया कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को, जो भी फिनिश्ड गुड्स है या फिर सर्विस है, उसको प्रोड्यूसर मतलब कि इंडस्ट्री से लेकर, अगर हॉस्पिटल सर्विस है तो हॉस्पिटल से निकाल के कंज्यूमर या फिर पेशेंट के पास पहुंचाना, ठीक है। तो इसी सर्विस को क्या बोलेंगे हम लोग, मार्केटिंग बोलेंगे। अब इस मार्केटिंग में जब भी कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करता है, तो उनका मेजर रोल किस चीज़ पे होता है, तो उनका मेजर रोल एज पर मॉडर्न कंसेप्ट कंज्यूमर वांट्स और उनके डिमांड पे होता है ना, वांट्स और एंड्स पे होता है, और उनसे वो कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं, और उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होती है। क्योंकि इस प्रॉफिट का मेजर रोल और कारण यही होता है ना कि पर्सन के माइंड में एक ब्रांड वैल्यू बन जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या बन जाता है, ब्रांड वैल्यू। ऑल राइट। उसी तरह नेक्स्ट बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब क्या होता है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है कि पूरे इस चैनल को, पूरे इस मेथड को, जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कैसे मार्केटिंग करना है ना। कौन हमारा मार्केटिंग मैनेजर होएगा, कौन हमारे जो बोलते हैं ना सेल्स मार्केट सेल्स सेल्स पर्सन होंगे, कौन हमारा प्रोमोटर होएगा, कौन जाकर मार्केट में क्वेश्चनेयर या फिर लोगों के से सैंपल कलेक्ट करेगा, है ना। तो ये सारे चीज़ को मैनेज करना, पूरे प्रोसेस में लेकर आना, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके कस्टमर के नीड वांट्स समझने से लेकर, है ना, और उसके बाद प्रोडक्ट को फ्लो ऑफ गुड को इंडस्ट्री से लेके लास्ट कंज्यूमर या फिर पेशेंट के पास पहुंचाना, इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। और जो इस पूरे चीज़ों की जिस जो भी इस पूरे पूरे प्रोसेस को हैंडल करता है उसको बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग मैनेजर। ठीक, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट परफॉर्म्स ऑल मैनेजरियल फंक्शंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। जैसे कि मैंने बताया, मार्केटिंग मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड कम आउट विथ एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज। मैंने क्या बताया कि वो प्लान करता है कि अब इस मार्केट में, कौन से मार्केट में क्या हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या फिर कौन से कंज्यूमर के डिमांड चेंज हो रहे हैं। ठीक, ताकि क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन को एट लास्ट प्रॉफिट हो। उसी तरह यहाँ पे हमारे एक राइटर इकोनॉमिस्ट है फिलिप कॉटर, इन्होंने क्या बताया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विथ देम। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो भी हमारा कस्टमर है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई क्या करना है हम लोग को, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उनके डिमांड के हिसाब से क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। अगर हम मेरे कस्टमर का डिमांड है एक्स प्रोडक्ट और मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वाई प्रोडक्ट, या फिर मैं उनको सर्व कर रहा हूँ वाई प्रोडक्ट, तो वो तो नहीं लेंगे। अगर किसी भी पर्सन को अगर टी चाहिए और हम लोग उनको कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं, तो वो तो क्या बोलेगा कि मुझे तो ये नहीं चाहिए भैया, मुझे तो टी ही चाहिए, है ना। तो सिंपल कंसेप्ट ये होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट है ना, वो उसी पर्सन के पास पहुंचाए जिसको उस चीज़ की नीड है। अब एक मरीज को क्या चाहिए होती है, मेडिसिन। ठीक, उसी तरह एक जो भी फैशन में पर्सन है ना, जो भी मान लो कि मॉडल है, उनको क्या चाहिए, उनको मेकअप्स चाहिए, उनको आउटफिट्स चाहिए, है ना। तो ऐसे हम लोग को कंसेप्ट समझना है कि कौन से मार्केट में कौन से कंज्यूमर का क्या डिमांड है। तो उसके लिए हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं। ये इसके भी कंसेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, किसी कोई भी एक गोल होता है, या फिर कोई भी उसका एक टारगेट होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी हॉस्पिटल क्यों करेगी, तो सबसे पहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आज के प्रेजेंट टाइम में कोई भी संस्था हो जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम कर रहा हो, है ना, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हो, तो उनका मेजर रोल यही होता है कि कैसे अपने सेल्स को ईयर टू ईयर इंक्रीज करते जाना है ना। कैसे उनको क्या करना है, अपने सेल्स को इंक्रीज करना। अब सेल्स को इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, अब जैसे सर्विस है तो सर्विस भी सेल होती है ना, जैसे रूम सर्विस हो गई, एजुकेशन हो गया, और हॉस्पिटल सर्विस हो गए, इंटरटेनमेंट सर्विस हो गई। तो उसमें कैसे लोगों का डिमांड इंक्रीज करते जाए। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदने का मूड में नहीं है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऑफर डाल देते हैं कि 50% ऑफ, 20% ऑफ, या फिर बोलते हैं कैशबैक। तो उनका मेजर रोल क्या है, इनका मेजर मोटिव यही होता है कि जो पर्सन जो कि 100 रुपये भी खर्चा करने नहीं चाह रहा है ना, उस पर्सन को मोटिवेट करके, उनको परसुएड करके क्या कराना कि उनके पॉकेट से पैसे निकाल कर उनको खरीदने के लिए मजबूर करना है। जैसे कि बोलते हैं ना कि जो आज के जमाने में जोमेटो कर लेना या फिर स्विगी कर लेना, तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने 249 से एबव की शॉपिंग करी तो क्या मिल जाएगा आपको, 100 का कैशबैक मिल जाएगा। इसका मायने क्या है, अगर मान लो किसी भी पर्सन को बर्गर चाहिए तो वो 110 रुपये का खरीद रहा है, लेकिन अब वो उसके माइंड में क्या है कि अगर 249 का शॉपिंग कर रहा हूँ, है ना, जो भी ऑर्डर कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को तो 100 का कैशबैक तो मिल ही जा रहा है ना। लेकिन वो लॉजिक नहीं हो रहा
क्योंकि वो लोग उसमें अपना डिलीवरी चार्ज भी जोड़ते हैं, अपना प्लेटफॉर्म फी भी जोड़ते हैं, और अदर अदर सर्विस चार्ज भी ऐड करके उसको मेक ओवर कर ही लेते हैं, है ना। मेजर मोटिव क्या हो रहा है यहाँ पे, कंज्यूमर को या फिर जो भी हमारा कस्टमर है उसको कैसे मोटिवेट करना, ताकि वो क्या हो, परसुएड हो पाए कि हमारे प्रोडक्ट को या फिर हमारे सर्विस को वो ले, है ना। अब ये जाहिर सी बात है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, सेल्स में इंक्रीमेंट होगी तो प्रॉफिट तो इंक्रीज हो ही जाएगी ना, है ना। ये तो सिंपल लॉजिक है। उसी तरह ग्रोथ पर ऑर्गेनाइजेशन, अब ग्रोथ पर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो मार्केट में हम लोग अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग से क्या होएगा, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएशन होगा कि लोगों को बैकअप माइंड में क्या आएगा, अगर किसी को कोई भी मिल्क लेने जाता है ना, जाना है तो क्या आएगा, या तो मदर डेयरी आएगी या तो अमूल लेते हैं, है ना। चॉकलेट चाहिए तो डेयरी मिल्क लेंगे, किटकैट लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, उनके माइंड में एक परसेप्शन ये क्रिएट हो रहा है कि मुझे अगर कोई भी ये सामान लेना है तो मुझे यही चीज़ चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये उन सब में बेस्ट क्वालिटी का है। तो उससे क्या हुआ, एक तो पहले उनके माइंड में एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गया, उससे उनका एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, जिससे वो क्या बन जाएंगे, रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे आपके। तो अगर कोई भी पर्सन रेगुलर कस्टमर बन रहा है, मतलब आपका क्या हो रहा है, एवरी ईयर सेल्स इंक्रीज हो रहा है। सेल्स इंक्रीज मतलब कि रेवेन्यू इंक्रीज होना, और रेवेन्यू इंक्रीज का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज। अब जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट होएगा तो वो क्या सोचेगा कि अगर मान लो कि मेरा अभी नेशन वाइड था, है ना, कि अगर मैं अपने कंपनी को अभी विद इन इंडिया ही रन कर रहा था या फिर विद इन 1 to 2 स्टेट्स रन कर रहा था, तो उसको क्या करूँ मैं, अब अपने 2 से क्या कर दूँ, 5 स्टेट्स कर दूँ, है ना, या फिर 1 नेशन से 2 3 नेशन में क्या करूँ, उसको एक्सपांड करना चाहूँ। तो इसके भी अब प्रोसेस आते हैं, वो एक्सपेंशन के प्रोसेस क्राइटेरिया वो अलग चीज़ है, लेकिन कैसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, एक मार्केटिंग की वजह से। तो आजकल के ज़माने में सब कुछ क्या है, डिजिटल हो गया है, और डिजिटल की वजह से हर एक चीज़ क्या हो रहा है, मार्केटिंग के हिसाब से ही चल रहा है। कोई भी पॉलिटिशियन हो गया, वो भी अपने पार्टी की इसी चीज़ से क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो होप कि आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ है। यस सर। ओके, तो इसके मैं और भी कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके स्कोप्स क्या होते हैं, वो भी बता यस दूँ। सर श्योर। हाँ जी बिल्कुल। ओके। मेरे को तो वो जो आप सेल्फ पढ़ा रहे थे वो ज्यादा बेटर लग रहा था। चलिए आप, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने उसको भी बोलते हैं ना कि वो भी रेडी रखा था मैंने ऐसे, ओ, कि अगर एक्स्ट्रा पढ़ाना हो तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। हाँ श्योर सर। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि हम लोग ने उसका ऑब्जेक्टिव जान लिया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब हम लोग हम्म। समझते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है ना। प्रोसेस तो जानना पड़ेगा ना कि कैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट काम कर रहा है। यस सर। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझिए, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखो आपके साथ भी कैसे प्ले करा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया। आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन, वो अपने 10 से 15 सेंटीमीटर के रेडियस में तो रखता ही है। तो ये पर्सन हो गया मान लो, है ना, उसके 10 से 15 सेंटीमीटर के रेडियस में क्या है, उसके पास फ़ोन है। या तो टेबल पर रखेगा, या तो बेड पे रखेगा, है ना, या तो पॉकेट में रखेगा, कहीं भी रखेगा। अब एक मेजर चीज़ क्या है ना, कि इन मोबाइल फ़ोन में होते हैं माइक्रोफोन्स। ठीक। अब ये माइक्रोफोन्स एक तो हम लोग को आवाज़ सुनाने में भी हेल्प करते हैं, और दूसरा हमारी आवाज़ को भी क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं। यस। ठीक। अब जैसे ये हमारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, एआई जो होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेट कर रखा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन इनको कोडिंग दे देते हैं, है ना, बाइनरी फंक्शन से कोडिंग दे देते हैं, जिसमें क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे मेजर वर्ड्स होते हैं ना, जिनको हम लोग बोलते हैं कि की वर्ड्स। क्या बोलते हैं इनको, की वर्ड्स, या फिर स्पेसिफिक वर्ड्स भी बोल सकते हैं ना। कि कोई भी पर्सन अपने पूरे दिन में, सारे दिन में क्या एक
मेजर रोल या फिर क्या एक मेजर वर्ड को यूज कर रहा है जो कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेट करा हुआ है। तो मान लो कि हम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, अब आपके हाथ में फ़ोन है, बाकी किसी के हाथ में फ़ोन नहीं है, लेट्स से एग्जांपल बोल रहा हूँ, है ना, कि ए बी और सी पर्सन बैठे हैं। ए के पास फ़ोन है, बी और सी के पास नहीं है, लेकिन तीनों क्या बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, मतलब कि ये 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि बी ने बोला कि अरे यार क्या बढ़िया मौसम आ रहा है, ऐसे मौसम में कुछ ऐसे पिज्ज़ा खाने को मिल जाता, है ना। या फिर किसी ने बोला चलो मोमो खाने को मिल जाते हैं, ठीक है कंसेप्ट। तो आप क्या देखोगे, अगर आपके मोबाइल में ना, अगर आप मोबाइल सर्फ कर रहे हो उसके 10 मिनट 5 मिनट के टाइम में, तो या तो न्यूज में जो भी नहीं होते साइड स्लाइड में न्यूज करके आते हैं, यस सर। या तो यूट्यूब पे आप क्या देखोगे कि आपके पेज में क्या आ रहा है, या तो ये क्या आ रहा है कि एक तरीके से एक मॉडल आ रहा है, जैसे इंस्टा का वो जो पेज हो गया ना जिसमें सर्च में जाते हैं सर्च इंजिन पे, तो वहाँ पे भी क्या यस आने सर। लगेगा, आपको पिज्ज़ा दिखाने लगेगा इस टाइम पे। कंसेप्ट समझ रहे हो आप, एक यस मोबाइल सर। फोन्स। तो ये मोबाइल फ़ोन की जितनी भी कंपनीज है ना, ये क्या करते हैं ना, अपने डेटा को सेल करते हैं। किन को सेल करते हैं, हम्म। तो जो भी बड़ी बड़ी हमारी मार्केटिंग कंपनीज है ना। हम्म। अब ये मार्केटिंग कंपनीज क्या करती है, ये मार्केटिंग कंपनीज ये सारे लीड्स जनरेट करके किन को देती है, लीड्स जनरेट कर रहे हैं, है ना। और ये लीड्स जनरेट करके किन को देते हैं, तो जो भी हमारी मेजर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री है। समझ हम्म। गए कंसेप्ट, समझो चैनल समझो कि मैं कैसे समझा रहा हूँ इसको, नेक्स्ट पेज में और समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर क्लियर कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। हम्म। उसमें से डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर फिल्टर करेंगे, सारे डेटा को तो नहीं देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे ना, क्योंकि इनको अगर एक ही कंपनी को सारा दे दिया तो फिर इनके पास बचेगा क्या, इनके पास और भी तो क्लाइंट्स होते हैं। तो जैसा इनके हम्म। पास क्लाइंट होगा ना, जैसे इनके शेयरिंग होती है, उसके हिसाब से उस क्लाइंट को, जिस भी तरह के क्लाइंट होगा, जैसे मान लो क्लोजिंग के क्लाइंट है ना, सर्विस के क्लाइंट है, फूड के क्लाइंट है, ऐसे करके उनको सारे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, है ना। और उनको डेटा सेल करते हैं। अब ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं ये इसके हिसाब से क्या करती हैं, हम लोग का सेल हुआ, जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला था, पिज्ज़ा खाने का या फिर मोमो खाने का मन हो रहा है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैच करा, आपको फीड में यही दिखाने लगा। अब आपने बाई हम्म। चांस क्लिक कर दिया, हम्म। क्लिक करा तब भी सही नहीं भी करा, और डोमिनोज डोमिनोज से या फिर जोमेटो से या फिर जो भी स्विगी से आपने परचेज करा या फिर ऑर्डर कर दिया, तो देखो आपका क्या हो रहा है, आपने आपने तो ये नहीं, आपको ये थोड़ी पता है कि आपने इस पे जाके क्लिक करके ये करा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो कितना होशियार है, कि जैसे आपने इन तीनों से या फिर किसी भी 4-5 कहीं से भी जाकर आपने ऑर्डर करा, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट इसमें से जो भी सर्टेन इनका सर्विस होगा ना, वो सीधे किसको चले जाएगा, मोबाइल की जो कंपनी होगी। ओके। कंसेप्ट समझो, क्योंकि हम्म। उस मोबाइल कंपनी के वजह से क्या हो रहा है, इस डोमिनोज का सेल हुआ, हम्म। और या फिर जोमेटो का सेल हुआ। तो ये मोबाइल कंपनीज कौन होते हैं, जो भी सैमसंग वगैरह है ना, एंड्रॉयड में आ गए और आईफोन वाले आ गए। तो वो केवल हम्म। हम लोग को मोबाइल बेच कर पैसे नहीं कमा रहे, नेटवर्क बेच कर पैसे नहीं कमा रहे, हम लोग को इन्फ्लुएंस करके भी क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही हम्म। ज़्यादा पेचीदा कंसेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। होप कि आप लोग को समझ में आया हो, ज़्यादा वो ना हो गया हो, है ना। तो मैं इसको नहीं नहीं। अब सिंपल वर्ड में आपको इसका प्रोसेस समझा देता हूँ। बोलते हैं कि कस्टमर को रेशनलाइज करना, तो ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर को रेशनलाइज नहीं करते, कस्टमर को कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज करो फिर सेल करो, क्योंकि अगर कोई भी एक कस्टमर रेशनल हो गया, रेशनल का मतलब समझ रहे हो ना आप, रेशनल का मतलब क्या हो हम्म। गया, कि क्या गुड है क्या बैड है ना, है। इन दोनों में से क्या कर पाना, डिफ्रेंशिएट कर पाना। तो अगर कोई भी पर्सन उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, जैसे मैंने आपको ये लॉजिक समझा दिया, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, अच्छा मुझे खरीदना नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से खरीदा तो उसको हम्म। मोबाइल फ़ोन का भी इनकम हो रहा है, और ये हम्म। कंपनी वालों को भी इनकम हो रहा है। वो दिखाएंगे कि मेरे को इतना ऑफर करना है, और वो मेरे को ज़बरदस्ती का मोटिवेट करके मेरे महीने के खर्चे में से मैंने जो भी बजट बनाया होगा ना, उसमें मेरे से ज़्यादा खर्चा करा देंगे। मेजर काम है हम्म। इन्फ्लुएंस करना। हम्म।
मैं अपने खुद की बात बता रहा हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस से आती है, ये कहीं किताबों में थोड़ी लिखा हुआ है। यस सर। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है कि अच्छा ये हो क्या रहा है एक्चुअली में लॉजिक। तो ऐसे ही मैं हम्म। उनको पढ़ाता था बीटेक वालों को, तो वो लोग जो भी हम्म। प्रोग्रामिंग करते थे, फिर हम लोग ऐसे ही सारी चीज़ों को प्लान करते थे। ओके। या सर सो मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे जोमेटो से हमने सामान बाय कर लिया उनका वो रिकमेंडेशन देख के, तो जैसे वो 150 सपोज 100 रुपीज़ का हमने उससे सामान लिया, तो उसमें से कम मोबाइल फ़ोन की जो कंपनी है, जैसे मेरा फ़ोन मोटरोला का है, तो मोटरोला को कुछ परसेंट ऑफ शेयर, जैसे 10%, 1% या जो 10 भी नहीं उनका जाएंगे ना। होगा। नहीं नहीं, 10 नहीं जाता, 0.1% या फिर जीरो पॉइंट हाँ हाँ जीरो वही, वन परसेंट हाँ मतलब ऐसा ही जाएगा। मतलब ऐसा ये कंपनी को जाएगा। हाँ क्योंकि समझो, ये मोबाइल फोन्स तो मतलब कि ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास है ना आज के टाइम पे, है ना। तो वो उस कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारे इनकम तो कर रखा है सेल करके। अब वो जो भी उसका नहीं बोलते अलग से कमीशन आना, तो कमीशन तो बहुत कम ही आता है ना, लेकिन कम कम कर करके मान लो कि 10 करोड़ लोगों ने उसका मोबाइल फ़ोन ले हम्म। रखा हो, अगर 1% से वो कितना ले रहा है, 5 रुपये भी ले रहा है, तो हम्म। सोचो कितना होगा। हम्म। और वो कस्टमर तो उसके ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार खरीदेगा ना, वो तो रिपीट मतलब रिपीट करते रहता है। हाँ रिपीट होगा ये। हाँ समझ राइट, रहे हो, तो ठीक ये है सर। चैनल कैसे चल रहा है, तो मतलब कि एक बिजनेसमैन ये तय करता है कि कल के टाइम पे हम्म। कौन सा पर्सन कौन सा पेस्ट यूज करेगा। समझो कंसेप्ट, हम्म। कौन सा कंपनी का क्या करेगा, क्लोथिंग करेगा। हम्म। समझ में आ रहा है, मतलब वो हमारे हम्म। मतलब हमारे वो कण कण में मतलब जा चुकी है, कौन सा तेल खाएगा, क्या खाना खाएगा, कौन सा हेल्दी फूड खाएगा, कौन सा नॉन हेल्दी। हेल्दी फूड खाएगा फिर वो अपना ही प्रोडक्ट सेल कर देंगे आपको। हम्म। तो ये एक इन्फ्लुएंसिंग, ये होता है मार्केटिंग का कंसेप्ट, ये एक्चुअल में होता है मार्केटिंग। अब समझ में आ रहा है हम्म। आपको मार्केटिंग क्या होती है। ये यही सारी चीज़ें है हेल्थ, मतलब नहीं बोलते हैं सर्विस, हेल्थ सर्विसेज में चलते हैं, हॉस्पिटल में भी चलता है। मतलब अगर इसको मैं आपको ओपन करने जाऊँ पैनवेयर को, तो आपको समझ में अच्छा लोगों का ज़बरदस्ती बीमार भी करा जाता है, ताकि क्या हो कि हम्म। हॉस्पिटल के पास बिजनेस है, और इस बिजनेस से क्या होता है, जिन भी कंपनी ने उनको बीमार कर रखा है ना, उनको भी कट जाता है। हम्म। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। मान लो कि राइट। कुरकुरे हो गए या फिर टेढ़े मेढ़े हो गए, हम्म। ठीक। अब इन सारी चीज़ों में आपको पता है क्या क्या गैसोलीन से बनता है। हम्म। हालांकि वो बोलते हैं मैदा है, व्हीट है, जो भी है, पर इसमें हम्म। गैसोलीन का भी परसेंटेज होता है। बोलते हैं ना जो ओके। फॉसिल्स होते हैं, जो कि हम्म। मतलब कि इंसान का जानवर भी खा ले तो वो मर जाए, ऐसा होता है। तो हम्म। लेकिन इतने मात्रा में डालते हैं ना, जो जिसको हम लोग बोलते हैं स्लो पॉइजन। हम्म। समझो कंसेप्ट। तो ये स्लो पॉइजन है। ये टेढ़े मेढ़े कंपनी क्या कर रही है, सेल कर रही है, एक सेल कर रही है हम्म। ₹10 की, ठीक। धीरे धीरे करते करते एक कस्टमर उसका, मतलब नहीं बोलते कि एक बच्चा हो गया, एक फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं, तो वो क्या कर हम्म। रहे हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। अब उनको क्या होएगा, स्टोमक एक होएगा, हम्म। है ना। तो वो कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के। या तो फार्मिस्ट के पास जाएंगे, सिंपली पहले ऐसे ही दवा ले लेते हैं ना। हम्म। अब जो भी दवा ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन सेल हो रहा है, हम्म। अब उनको ये पता है कि किसको सेल हो रहा है मेडिसिन, पता है, क्योंकि उनको ऐसा ग्राम वो उस पे भी बिकता है ना, एमजी पे। अब हम्म। बच्चों के लिए कितना आएगा, 50 mg का आएगा। जो हम्म। थोड़े से बड़े बड़े होंगे तो 100 mg, फिर 200 mg, राइट। फिर ज़्यादा एडल्ट हो गए तो 500 mg, ऐसा करके आता है। अब इसके हम्म। हिसाब से लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अच्छा मेरा ये ज़्यादा सेल हो रहा है, मतलब कि बच्चों ने ज़्यादा क्या करा है, इसको कंजप्शन करा है दवा। हम्म। अब क्यों कंज्यूम करा है, क्योंकि मार्केट में ये ज़्यादा सेल हुआ है मेरा। अब ये देखते हैं कि अच्छा ये भी सेल हुआ और ये भी सेल हुआ, तो इसके कारण से जो इनको व्यापार मिला ना, ये क्या करेंगे, अब इनको सर्टेन परसेंटेज देंगे। ओ, ओके। समझ रहे हो कंसेप्ट। हाँ हाँ। ये बहुत पेचीदा है, अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, अगर आप लोग बिजनेस एनालिस्ट बन गए ना, हम्म। तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। हम्म। पता चला कि बिजनेस वाला कल को ये अगर यूट्यूब पे गया, मुझे पता चला हॉस्पिटल वालों ने वो भेज दिया मेरे को नोटिस कि भैया आप तो हमारे वो खोल रहे हो। नहीं नहीं सर, आप ये वाला पार्ट काट के डालना ना, ये तो आप वैसे भी अलग पढ़ा रहे हो। हाँ हाँ, पर ट्रिम करते, उसमें ट्रिम वीडियो में गया करते। ना, हाँ, फिर भी रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आप उसको एडिट कर देना ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो जानना तो वैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग बता रहे हैं, इसमें क्यों हटाना है। कंसेप्ट है, लोग समझेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे।
नहीं सर, हटा ही दो, क्योंकि सर मतलब हाँ सही नहीं रहेगा, हाँ, हटा ही मैं दो। समझ रहा हूँ, वो मैं ट्रिम करा लूँगा, वहीं पे मैम रहेंगी ना। हाँ हाँ। तो चलो मैं नहीं अब। सर, सर बहुत सारे ऐप्स आते हैं, मैं आपको भेज दे दूंगी। मैं यूज करती हूँ, मैं बता दूंगी अभी आपको। अच्छा ओके ओके, आप यहाँ पे मत बोलो, नहीं तो यूट्यूब वाले वो लगा देंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीड एनालिसिस करते हैं। नीड एनालिसिस का मतलब कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि हम लोग ने ऑब्जेक्टिव जाना था कि प्रॉफिट इंक्रीज करना, सेल्स इंक्रीज करना, है ना, ग्रोथ करना ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो उनका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। समझ गए? अब हम्म इस नीड को एनालाइज करने के बाद हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग को आगे लाइफ, आगे हम लोग को क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नीड एनालिसिस करते ही हम्म अपने कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई कर कर उनको उन सारे कस्टमर को अलग अलग सेक्शंस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कस्टमर को सेगमेंट कर देंगे। क्या करेंगे, सेगमेंट। सेगमेंट करने का मतलब क्या होता है, कस्टमर को डिवाइड करना, डिवीजन करना। अब ये डिवीजन बहुत सारे चीज़ों पे हो सकता है, जैसे कि एज पे हो सकता है, जेंडर पे हो सकता है, हम्म इनकम पे हो सकता है, बोलते हैं ना, या फिर हमारे जो भी रीजनल, या फिर बोलते हैं रिलीजन पे हो सकता है। हम्म एक और आता है रीजन, मतलब किस एरिया से बिलोंग करता है ना, जैसे कि इंडियन कॉन्टिनेंटल है ना, एशियन है, या फिर साउथ हम्म एशियन है, ऐसे करके है ना। तो उसको हम्म बोलते हैं ज्योग्राफी। डेमोग्राफिक भी बोल हाँ, सकते वो हैं। डेमोग्राफी तो ये आ गए ना तीनों, ये सारे आ गए डेमोग्राफी। मतलब मैंने आपको डिटेलिंग करके बता दिया, है ना। हम्म तो कस्टमर सेगमेंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है ना, हम्म प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं। अब ये जो भी एडवर्टीजमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, ये अब कैसे क्रिएट करते हैं, या तो कोई भी बड़े सेलिब्रिटी को हम लोग वो इनवाइट कर लेंगे, समझो, या तो न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग प्रिंट कराएंगे। जो भी बड़े न्यूज़पेपर पेपर होंगे, जैसे मान लो हिंदुस्तान टाइम्स है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया है, अगर वो लोग एड्स चला रहे हैं, मतलब कि लोग क्या समझेंगे, अच्छा जेन्युइन कंपनी होगी तभी ये लोग ऐड को रन कर रहे हैं। समझ रहे हो? उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग को जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी मेथड्स है उसको सिलेक्ट करते हैं। अब कौन से वे से हम लोग को क्या करना है, मार्केटिंग करना है ना। अब ऑनलाइन मेथड सेलेक्ट करना है या फिर ऑफलाइन, दोनों आएगा ना, हम्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड। अब ऑनलाइन मेथड में क्या आ जाएंगे, सोशल मीडिया जा गए हम्म हमारे, जैसे कि एसईओ हो गए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गए, है ना। और क्या आ जाएंगे हमारे, जैसे ब्लॉग्स वगैरह हो गए, यूट्यूब हो गया, मतलब मीडियाज में वो सारे आ गए ऑनलाइन के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। ऑफलाइन में क्या आ गया, टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में हमारे बैलर्ट्स, पोस्टर्स, ये सारे आ जाते हैं, है ना। हम्म समझ गए? अब मीडिया सिलेक्शन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उस मार्केटिंग के एग्जीक्यूशन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, आइडिया एग्जीक्यूशन, आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं कि कितने इस मेथड से, या तो ये मेथड सेलेक्ट करा होगा, या तो ये, या फिर दोनों मिक्स करके करा होगा। तो ये जो भी आइडिया को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा, तो उसमें रिजल्ट कितना आया, है ना, उसको अब रेटिंग के प्रोसेस कर देते हैं कि हमारी रेटिंग कैसी रही, 2 स्टार रही या फिर 3 स्टार रही, है ना। हम्म समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो ये होता है हमारा हम्म प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब समझते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट के। ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, सॉरी, है ना। अब स्कोप के, मार्केटिंग मैनेजमेंट किस किस फील्ड में काम लगता है। ऑल राइट।
जैसे स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे सिंपल लॉजिक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट अभी के प्रेजेंट टाइम में जितने भी हमारे बिजनेस है ना, और सारे बिजनेस क्या होते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। हम्म कुछ कुछ होते हैं जो कि सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, पर उनमें भी हम्म उनको मुनाफा तो चाहिए हुए होता है ना, क्योंकि उनको रन भी करना है ना अपना हम्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों तरह के, या फिर जो भी हो, या फिर एनजीओ जी ले लो, हम्म एनजीओज में भी क्या चाहिए, उनको डोनेशंस तो चाहिए ना। हम्म तो डोनेशंस चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना मार्केटिंग दिखाना पड़ेगा, अपना सक्सेस रेट दिखाना पड़ेगा। ठीक। तीसरा, पॉलिटिकल। हम्म अब पॉलिटिशियंस के बारे में बताना है, बताने का तो है ही नहीं है ना। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अपना एक हम्म प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। प्रोपेगेंडा क्या होता है पता है ना आपको? प्रोपेगेंडा का हम्म मतलब ये वो चीज़ होती है जैसे कि अफवाह बोलते हैं ना, अफवाह फैला देना, अच्छा ये पार्टी ऐसा ऐसा ये इसकी जीत होने वाली है या फिर इसकी हार होने वाली है, ऐसे करके झूठ मूठ के फैला देना कि लोगों के माइंड में ये ऐसा कंसेप्ट बन जाए, अच्छा अब तो यही करना है। उसको हम्म बोलते हैं प्रोपेगेंडा, है ना। हम्म तो पॉलिटिकल फील्ड में यूज होता है। हॉस्पिटल फील्ड में तो मार्केटिंग यूज होती है। हॉस्पिटल फील्ड में मार्केटिंग यूज नहीं होती तो कैसे पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड होती है, बेस्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलते हैं, है ना, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, है ना। हम्म तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या करना, मार्केटिंग मैनेजमेंट होती है, ताकि क्या हुए, इन सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट करना क्यों आवश्यक बन जाता है एक इंसान के लिए, इनकी क्या ज़रूरत है, क्या एडवांटेज है, क्यों करते हैं कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट, ताकि क्या हो पाए, उनको वो अट्रैक्ट कर पाए इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, ताकि लोग इन्वेस्ट करें। अभी इन्वेस्ट कहाँ से, केवल अपने देश से नहीं, बाहरी देशों से भी, जैसे एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना। या फिर लोग उनके क्या करें, शेयर बाय कर ले, शेयर्स। है ना। वेरी गुड। दूसरा, और क्या इंपॉर्टेंस होएगा, तो मैंने जैसे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मार्केट एक्सपेंशन करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, रेवेन्यू जनरेट करना, ये सारी चीज क्यों करते हो, एक ब्रांड क्रिएशन करने के लिए। हम्म ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट और क्यों करेंगे, कस्टमर के अटेंशन के लिए, कि कस्टमर को पता तो चले कि अच्छा कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में। हम लोग को थोड़ी पता होता है कि क्या आया मार्केट में क्या नहीं आया, वो जो भी हम लोग एड्स देखते हैं उसके हिसाब से पता चलता है, अच्छा अच्छे से ये भी पता प्रोडक्ट चलता है। है। हाँ, वेरी गुड। हम्म, तो क्या आता है, कस्टमर, कस्टमर्स अच्छा। अटेंशन। ठीक। फोर्थ, मार्केटिंग मैनेजमेंट और क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके टाइप्स भी बता दूंगा मैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। हम्म मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ही आते जाता है ना, तो फिर मैं बताते चले जाता हूँ। हाँ, तो कस्टमर अटेंशन तो हो गया। दूसरा क्या होता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट और क्यों आवश्यक है। ऐसे अगर हम लोग लॉजिकली सोचे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी हॉस्पिटल क्यों मार्केटिंग मैनेजमेंट करेगी, उनको मैनेज क्यों करना है, ताकि उनको ये पता चले कि आने वाले फ्यूचर में क्या लोगों की डिमांड हो सकते हैं, या फिर क्या पॉलिसी चेंजेज हो सकते हैं, या फिर क्या कौन सी कंपनी डूबने वाली है। उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज उन्हीं सारी चीज़ों के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, अपना प्लानिंग करते हैं आगे, है ना। ओके। समझ रहे हो। तो क्या करते हैं, फोरकास्ट करने के लिए फोरकास्टिंग करते हैं हम लोग कि आगे चल के क्या हो सकते हैं पॉसिबल सिनेरियोज। समझ रहे हो कंसेप्ट। हम्म समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या करने के लिए, अब उस फोरकास्टिंग के हिसाब से हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम लोग प्रोडक्ट प्लानिंग कर पाए कि अच्छा किस प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैगी में कुछ ना कुछ हमेशा ट्विस्ट लाते रहता है। अगर हम्म ट्विस्ट नहीं लाएगा तो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा ना लोगों के लिए, अच्छा ये तो खाते ही हैं अब तो क्या करने के हम्म लिए, इनोवेशन करने के लिए, प्रोडक्ट प्लानिंग करने के लिए। तो ऐसे हम लोग खुद से ही सोच सोच कर अपना इसको एक्सप्लेन करते जा सकते हैं कि और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट।
उसी तरह नेक्स्ट, अभी ये लास्ट आज का लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। है ना, एक तो आता है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, हम्म है ना। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में मैंने बताया था डिजिटल मार्केटिंग हो गया, है ना। हम्म अब आता है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें समझना है कि हम लोग जो भी मार्केटिंग को मैनेज कर रहे हैं उसको किस बेसिस पे कर रहे हैं, समझो। एक तो होता है कि प्रोसेस के बेसिस पे करना है कि कैसे काम होगा उसके हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, या फिर एक दूसरा होता है कि किस तरह से प्रोडक्ट प्रमोशन होएगा उस बेसिस पे कर रहे हैं, समझ रहे हो, लॉजिक हम्म समझो। अब इसको मैनेज करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो होता है मेथड्स, एक होता है टाइप्स। मेथड्स में आ जाते हैं जैसे कि हम लोग अपने इम्प्लॉयज को ही मोटिवेट करें, वो क्या कर पाए, मार्केटिंग करें, और उसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, उसी पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा तो वो अपने मोहल्ले में क्या बोल सकता है कि मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ और इनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उनके पास से हम्म क्या बन जाए, एक लोयल कस्टमर का बेस लाइन बनता है, समझ रहे हो। हम्म तो ये भी एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग मेथड, ठीक है। हम्म और दूसरा आता है एक्सटर्नल मार्केटिंग मेथड। अब एक्सटर्नल मार्केटिंग मेथड में क्या आ जाते हैं, तो जो भी मैंने सारे सारे आपको बताए, जो प्रिंट हम्म मीडिया जो गए, है ना, हम्म जो भी हमारे ऑनलाइन मीडिया जो गए, सोशल मीडिया जो गए, ये सारे आ जाएंगे। बोले तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड, ये सारे हो गए जो कि आउटर स्पेस में, मतलब कि अपने आउटसाइड द हम्म ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हम्म बाहर हम्म जो भी मार्केटिंग हुए उनको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल मार्केटिंग, ठीक। हम्म इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया, विद इन द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर हॉस्पिटल। हम्म अब विद इन द बाउंड्री का मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं, मतलब विद इन द बाउंड्री का मतलब ये हो गया कि मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग हैं, तो वर्कर्स भी है, हम्म मैनेजर्स भी है, हम्म अगर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, है ना, हम्म नर्सेस भी है, हम्म डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली है ना, कंपाउंडेंट्स है, हम्म जैसे बोलते हैं लैब टेक्नीशियंस है, ईटीसी बहुत सारे होते हैं ना। हम्म तो ये सारे लोग क्या करेंगे, इनको मोटिवेट करना, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ट्रेन करो, मोटिवेट करो, ताकि ये लोग क्या कर पाए, अपने जाकर अपने सोसाइटी में लोगों को क्या कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। हम्म तो वो एक चेन चलता है ना, कि आप हम्म मेरे को थैंक यू मत बोलो, थैंक यू बजाय 3 लोगों की मदद करो, है ना, और उनको हम्म बोलो वो आगे 3 की मदद करे, समझ रहे हम्म कंसेप्ट, हम्म समझ गए कंसेप्ट ये क्या कह रहा हूँ मैं। तो राइट ऐसे एक चेन क्रिएट हो जाता है, तो इस चेन के थ्रू क्या हो जाता है, हॉस्पिटल ये पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाते हैं, समझ रहे हो। हम्म अब इसके और भी सारे हमारा हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के टाइप्स हो सकते हैं, है ना। जैसे हम्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो सकता है। दूसरा हो जा हम्म सकता है प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना। हम्म तीसरा हो सकता है ऑपरेशनल, मतलब कैसे काम करना है। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट तो मैंने बता ही दिया आपको, तो सिंपली हम्म मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट सेम ही टॉपिक है, बस इसमें क्या आ जाता है, मार्केटिंग मैनेजर का रोल इसमें आ जाता है ना। तो कल मैं हम्म आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मार्केटिंग मैनेजर के क्या रोल्स होते हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो सारी चीज़ें डिफाइन कर दूंगा। ऑल राइट, ओके ओके। ओके सो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं ना, फिर ओके मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। हम्म